आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, आपको छोड़कर चली गई है और अब आप प्रयास कर रहे हैं कि वापस आ जाए, लेकिन पत्नी वापस नहीं आ रही। तो ऐसी परिस्थिति में आप किस नियम के अंतर्गत आगे बढ़ें और आप ऐसी पत्नी को घर लाने में सफल हों या फिर ऐसी पत्नी से विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स लेने में सफल हो जाए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में, पत्नी अगर बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली जाती है और पति सारी प्रयास करता फिर भी पत्नी वापस नहीं आती है, तो पति यहाँ पर विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स ले सकता है। लेकिन लेगा कैसे, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जय जिनेंद्र हूँ केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको रिमाइंड कर दूंगा, पत्नी नहीं आ रही, बिना किसी कारण के अलग रह रही, आपने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए आपके पास एविडेंस नहीं है, तो भी आपको विदाउट एविडेंस, विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स मिल सकता है। आज यही प्रक्रिया समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, जब आपके पास कोई सबूत ना हो तो आप सीधे पत्नी को वापस बुलाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी बिना किसी रीजन के अलग रह रही है। आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसके आधार पर आप साबित कर सकें कि वो क्यों अलग रह रही है, और वाइफ के पास भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो कोर्ट में रखकर ये बता सके कि वो क्यों अलग रह रही है। यहाँ पर ना वाइफ के पास सबूत है ना आपके पास सबूत है। तो ऐसी परिस्थिति में आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर सकते हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के अंतर्गत किया जाता है। आप यहाँ पर सेक्शन 9 का केस फाइल कर दीजिए। अब पत्नी नहीं आई केस करने के बावजूद भी, तो फिर यहाँ पर आपके फेवर में कोर्ट डिक्री पारित कर देगी। डिक्री पारित होने के बावजूद ही पत्नी नहीं आती है, तो फिर ऐसे में आपको राइट्स मिल जाता है कि यही जो आपकी डिक्री है यही सबूत बन जाएगी, और इसी डिक्री के आधार पर आपको विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद सीधे उठाना है और आपको डिवोर्स का केस फाइल कर देना है, और ये वाली जो डिक्री है इसे लगा देना है। इस डिक्री को लगा के आप लेते हैं तो इससे साबित हो गया कि पति ने पत्नी को बुलाने का भरसक प्रयास किया। न्यायालय के आदेश का भी पत्नी पालन नहीं कर रही है, न्यायालय के आदेश का भी पत्नी पालन नहीं कर रही है, और ना ही पति के विरुद्ध पत्नी के पास में कोई सबूत है, ना ही पत्नी अभी तक ये साबित करने में सफल हुई कि पति की कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से पत्नी को पति को छोड़कर अलग रहना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर, पति को छोड़कर, ससुराल को छोड़कर, ससुराल का त्याग करके, पति का त्याग करके अलग रह रही है। तो ये मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है और साथ ही डिजर्शन का ग्राउंड बनता है। तो डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड के आधार पर पति को विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स दिया जा सकता है। तो पति के पास कोई सबूत नहीं, तब भी पति ऐसी पत्नी से, जो पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर अलग रह रही हो, तब भी पति ऐसी पत्नी से विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स ले सकता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13A के अंतर्गत, यानी कि एक तरफा डिवोर्स पति को मिल जाएगा। बस आपको प्रक्रिया से चलना होता है, और जहां पर कोर्ट ये देखती है कि कोर्ट ने पत्नी को भरसक बनाने का प्रयास किया, पति ने भरसक बनाने का प्रयास किया, फिर भी पत्नी पति के पास वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही ये साबित करने में वो सफल हुई कि पति की कोई गलती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, और यही एक बड़ा डिवोर्स का कारण बनता है, और जिसकी वजह से पति को ना मेंटेनेंस देना पड़ता है, ना एलिमनी देना पड़ता है, और ऊपर से डिवोर्स मिल जाता है। मैं हूं केश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।